Topic of the training program में ये लिखेगा barriers to effective communication and development. A very warm good morning to our principal sir, our third person, Vivek sir, and my dear teachers. I welcome you all in this training program. Today's topic is innovative ideas, and our resource person is Mr. Vivek Sahu. So I welcome you, sir. Please start your session. Good morning, respected instructors and all my colleagues. Today's topic is innovative idea. आज जो मैं ये innovative idea आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें idea, innovative idea, the word itself contain lots of ideas. आपके दिमाग में एक अलग ही बहुत से ideas आपको में आना शुरू हो जाएंगे. Among them, innovative idea, I selected a one simple topic. Maybe you will like this one. और ये सेमिनार जो सेशन मैं लेने जा रहा हूँ वो उसी टॉपिक पे देते हैं, बट आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द टॉपिक. आई विल डिस्क्लोज, आई वांट दैट माय टॉपिक विल बी स्टार्टेड टेल बाय यू. आप लोग उस टॉपिक को बताएं. So before starting the session, I like to show you a small video, and I want that after completion of video you get one on which idea of innovative topic I am going to give you this seminar. यही सोच के रहा था कि आज इन्हें लिटरेचर से ज्यादा कुछ और सीखा और हर रोज एक हो जाता Try to see this video. I think you hope आपको ये पसंद भी आएगा और प्लस आप एक गेस भी कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे मैं देने वाला हूँ. और the person who, the teacher who will going to give, I will just reward some small things. So kindly. कितना कुछ खाने की कोशिश की, पर अगर कोई बार बार खाने पर भी भूल जाए तो शायद मुझ में ही कोई कमी हो. हाँ, तुम खाना खा लो, मुझे देर हो जाएगी. तुम जाओ, मैं आता हूँ. हेलो सर. कुछ दिनों से देखा आप काफी परेशान लग रहे हैं. कभी कैश की टेंशन तो कभी छुट्टी की चिड़चिड़. अब कैश की जगह अपना कार्ड यूज कर सकते कहीं भी. मैं सिखाऊं? अब अपना एटीएम पिन डालिए. याद रहेगा ना सर? कहते हैं जब एक अच्छा टीचर लाइफ की लेसन दे जाए तो वो जिंदगी भर याद रखती है. थैंक यू. नाम मुझे दे दो. नहीं दे दो. जो प्रेमचंद की कहानी को मैंने सुना उसके बारे में क्या किया. Some more videos. Hey, कोई शास्त्री तो आए हैं. कौन? तुम्हारे कॉलेज प्रोफेसर. अरे शास्त्री सर, आप इतने साल बाद आप बैठे हैं कि कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, आप जरूर आना. तो ऐसे बात करते हैं. दक्षिण, मैं मेरे थोड़ा चाय बना. अरे रुको, सर के लिए चाय मैं बनाऊंगा. अरे आप बैठे
लोग अपने टीचर को याद करते हैं। I hate my teacher. He's the reason for my scars. वो मुझे चिढ़ाता है. He likes it when I fret. Oh. But I can't even read. Is that all you can do? Not good enough. He's the reason for my pain. Like, faster! He doesn't care if I see. I hate him because he never gives up. Come on, let's go. And he's always right. Stay low. But most of all, I hate him because he believes in me more than I do in myself. Thank you, Coach. Gatorade celebrates those who teach us to sweat more. ये हमारे देसी टीचर हैं। ये हमारे प्रिंसिपल सर और 2 टीचर्स काफी समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं और डिवोट हुए हैं उनके। एग्जाम आ रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। आपको 9th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स मिले? क्यों कॉलेज में? वो भी नहीं है, नहीं है। मुझे तो सिर्फ 59% मिले थे, पर फिर भी आज मैं आपके बच्चे की खूबी समझती हूँ। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक बना नहीं है जो एक बच्चे की काबिलियत बताए। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं कुछ नंबर जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहता। मार्क्स छोड़िए और सीखने पर जोर दें। नहीं सोचे होना है। Hope you like the video. कुछ पुरानी यादें याद ताजा भी हो गई होगी और कुछ अपने स्कूल की भी बातें याद हो गई बिकॉज वी ऑल आर द टीचर्स। तो कोई गैस कर सकता है कि मेरा टॉपिक इनोवेटिव आइडिया में कौन से टॉपिक पर मैं जा रहा हूँ सेशन लेने के लिए? एनीवन? काइंड ऑफ ए गुड टीचर। थैंक यू मैम। लाला जो भी है, लेकिन आई जस्ट वांट टू गिव अ स्पीच to ma'am and I need a platform. Thank you. So what makes a good teacher? ये बहुत एक बड़ा सवाल है जो हमारे अंतरात्मा में रहता है, जो क्योंकि जब हम इस प्रोफेशन में आए हैं तब से हमारे में क्या हम ऐसा कोई काम करें कि किससे हम एक गुड टीचर हो जाए। देखो बहुत सा चीज यहाँ पे देखिए, बहुत सा चीज यहाँ पे ऐसा चीज होता है, हम लोग बाकी चीज को देखते हैं लेकिन टीचिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन बाकी चीज याद रखिएगा, एज ए टीचर प्रोफेशन हमारा क्या होता है कि बाकी चीज सब चीज लाइक किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये सब चीज लास्ट में वैनिश हो जाता है। लेकिन ओनली थिंग दैट इन टीचर लाइफ ओनली यूज दैट गुडविल यूज टेकन गुडविल जो आपको बच्चों के थ्रू मिलेगा। जो आप रास्ता में चल रहे हैं और कोई गुड मॉर्निंग बोले, सर कैसे हैं सर, सर पहचाने सर वो 2009 बैच 2006 बैच सर अभी भी वही स्टूडेंट है, मैम वही चप्पल पहनते हैं अभी भी,
ये जो वर्ड होता है, ये जो शब्द होते हैं, जो अगर स्टूडेंट जो पास आउट है वो अगर बोलते हैं तो एक आपके मन में संतुलन, अरे दैट टाइम आप कैसा भी आपका मूड हो, आप बहुत सी परेशानी से गुजर रहे हो, लेकिन दिस वर्ड फॉर ए टीचर, ये आपके दिल को बहुत कुछ सुकून मिलता है. So my today's session is going to be how what makes a good teacher. हम लोग को एक टीचर कैसे अच्छा टीचर कैसे बनाता है. इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को तो एक तो जरूर ध्यान आ गया होगा कि हम लोग भी स्कूल में थे, हम लोग का भी एक टीचर थे, वो लोग कुछ और बोलते थे. दे स्टार्ट सेइंग कि क्या था, वो कभी कभी बोलते थे अरे पढ़ लो अभी, बाद में पता नहीं क्या तुम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या करोगे, पढ़ लो. इस तरह का वर्ड बहुत आता था. आज जब आप एक स्टैंड किए होंगे, एज ए टीचर स्टैंड किए हैं, तो आप लोगों को ये पता होगा, अब याद आता होगा वो स्कूल डेज के टीचर्स. So I think you are getting a feedback form. In back of feedback form, try to write that अपने स्कूल के किसी टीचर के बारे में, अपने स्कूल के At the back, you people can write. देखिए अपने स्कूल के टीचर के बारे में, like this one के बारे में आप लिखिए. When I was at the school, the best teacher was. और back of feedback जो है आप इसमें लिखिए. And I will give you some time also. For why that time, if you go one video, I think I will show you also. That is नाम किसी का भी I will show you one video also after that while you are writing about your teacher. तो ये जैसे कि शर्ट खराब हो गई, मतलब सुनता नहीं, ये ठीक लग रहा है, ठीक है. ये संदीप माहेश्वरी इन्होंने ये मैं जब अभी आपका गुड टीचर के बारे में मटेरियल कलेक्ट कर रहा था, तो मुझे ये वीडियो दिया. एंड द सेशन इज टेकन अप्रॉक्सिमेटली 12 मिनट का है. और ये काफी सेशन जो मैंने पूरा इसको लिसन किया, तो मुझे तो बहुत काफी अच्छा लगा, इंप्रेसिव रहा. ये किसी स्कूल के ही टीचर, स्कूल और टीचर, कॉलेज के टीचर्स लोगों एक अपना गुड टीचर के, ग्रेट टीचर के बारे में, हाउ टू बी अ ग्रेट टीचर के बारे में बता रहे हैं. एंड आई लाइक दैट आप लोग इसको सुनिए. दिस इज अट्रैक्टिव चीज है. एंड आई होप आफ्टर वीडियो मुझे समवन विल बी टेल दैट आपका बेस्ट टीचर क्या था, व्हाट, और उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. एंड आई एम श्योर कि एंड आई विल रिवॉर्ड ऑल्सो. सो ट्राई टू डू राइट, रिमेंबर योर टीचर एंड राइट अबाउट दैट. आप में से कितने हैं जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं और कितने जो कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? ओके, द टॉपिक इज कि जो आप कर रहे हैं, चाहे स्कूल में पढ़ा रहे हैं चाहे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहीं पर और पढ़ाने के अलावा व्हाट एल्स यू डू. आप पीटी सर हैं? इफ आई नॉट रॉन्ग. नहीं सर, मैं प्राइवेट टीचर हूँ. अच्छा, आप प्राइवेट टीचर हैं. हाँ, ठीक. सर मैं सरकारी स्कूल में प्राइवेट टीचर हूँ. तो मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा आप अपनी पर्सनैलिटी से, अपने रंग रूप से कौन कौन खुश है. तो क्या मेरी क्लास में 32 स्टूडेंट थे, उनमें से 31 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये कहा कि सर हम कुछ नहीं. किसी ने कहा मेरा नाक लंबा है, तो मैंने उनकी काउंसलिंग की कि बेटा सैफ अली खान को देखो आप. किसी ने कहा मेरा कलर डाउन है, तो मैंने कहा आप अब्दुल कलाम को देखो. तो ऐसी बहुत सी चीजें हम जो पढ़ाई के अलावा कर सकते हैं, और जो उनके अंदर कॉम्प्लेक्स है, जो उनकी भावना है, उन्हें हम निकाल सकते हैं. क्योंकि अगर हम नहीं निकालेंगे तो फिर आगे जाकर के उनके जो सक्सेस के जो मार्ग है उनमें वो बात बढ़ेगी. हम कई बार क्या होता है डे टू डे लाइफ में इतने एंटैंगल्ड हो जाते हैं कि अपना काम 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 काम, ऊपर से प्रेशर 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 प्रेशर, डेडलाइन डेडलाइन डेडलाइन, यही सब चल रहा होता है ना कि इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, अब ये एग्जाम आ रहे हैं, अब ये चेकिंग हो रही है, ये कितना हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि जी क्यों रहे हैं. क्या सिर्फ काम करने के लिए? काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए. पैसे से क्या होता है? पेट भरता है. क्या सिर्फ इसलिए जी रहे हैं? वो तो जानवर भी जी रहे हैं. जानवर पे
अपना पेट तो भर ही लेते हैं, तो हमने और जानवरों में फर्क क्या है? क्या हम किसी तरीके से ऐसा, आई एम 100% श्योर विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, जो मैं आप सबकी आंखों में देख रहा हूँ, कि क्या हम सबके अंदर ये डिजायर है या नहीं है कि हमारी वजह से किसी की लाइफ बेटर हो जाए? ये डिजायर है, लेकिन हम कितना कर पाते हैं? अगर आप सच बोले तो आपसे बहुत कम। क्यों? क्योंकि हम अपना डे टू डे लाइफ में एंटैंगल्ड हो जाते हैं, उलझ जाते हैं डे टू डे पेटी इश्यूज में। कोई बंदा बैठा है, वो आपको अननेसेसरी ऊपर से बैठ करके टॉर्चर कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आपका मूड खराब कर रहा है, आप सही नहीं कर रहे हो तो भी आपकी गलतियां निकाल रहा है। कोई है अपनी प्रमोशन के लिए आपको नीचे गिरा रहा है, आप जो अच्छा कर रहे हो वो कोई देख नहीं रहा है, जरा सा आपने कुछ कर दिया तो आ करके आपकी धज्जियां उड़ा दी। ये सब चीजें हो रही है जो अभी आपको बिग इश्यूज लग रहे हैं। इन रियलिटी दीज आर जस्ट पेटी इश्यूज। आज से 20 साल बाद आपको याद भी नहीं रहेगा ये सब बात। क्या याद रहेगा? कि मैंने किसकी लाइफ टच करी, सिर्फ माइंड के लेवल में नहीं थी। तो अगर हम अपना ध्यान ये समझ लें कि जिनको बिग इश्यूज समझ रहे हैं वो एक्चुअल में बहुत ही छोटी चीज है हमारी लाइफ में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब वो चीज होती रहती है अपने लेवल पे, वहां पे बात चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, तो उसकी वजह से हमारा मूड खराब था। क्योंकि जहां आपका मूड खराब हुआ, अब क्या अच्छा करोगे बच्चों के लिए? जैसे अगर आप इसको, मेरी बात की गहराई को अगर आप पकड़ पाए, आप लोगों का खुश होना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि जो इंसान खुश होता है वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कहो कि मेरा मूड बहुत ही अच्छा है, मैं तुझे मार करके तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके तुझे खाऊंगा? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? ये थॉट्स कब आते हैं? माइंड में आ जाते हैं, ठीक है, शादीशुदा लोगों के माइंड में आ जाते हैं। बहुत ये चीजें होती है, इनका होती है हमारा मूड खराब हो। जब मूड अच्छा होता है तो जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो आप लोगों का मूड अच्छा होना, आपका खुश होना अपनी लाइफ से बहुत जरूरी है। आप दुखी किस वजह से होते हो? अगर आपको ये समझ आती है जिन भी वजहों से आप हो रहे हो, वो छोटी मोटी चीज है। बड़ी चीज क्या है कि इन वजहों से आप खुश हो सकते हैं। छोटी चीजें क्या है? अपने आपको औरों से कंपेयर करोगे कि यार टीचिंग का मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ सोसाइटी में, या कर रहा हूँ, और मेरी सैलरी क्या है, और मेरा वो दोस्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसकी सैलरी क्या है। तो ये सब चीजें है ना, हाँ देख लो क्या हो रहा है। ये सब छोटी मोटी चीजें, सैलरी ज्यादा है कम है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? आप कितने लोगों की लाइफ टच कर पा रहे हो। मतलब अगर आप मेरी नजर से देखोगे तो इससे बेटर कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता अगर किसी ऐसे इंसान के लिए अगर वो दिल से कुछ करना चाहता है। तो क्योंकि आप बच्चों के कॉन्टैक्ट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप खच्चरों के कॉन्टैक्ट में, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड नहीं। जहां आप हल्के से खुश हुए, आप कभी नोट करना, आपका मूड अच्छा हुआ, बच्चे और खुश हो जाते हैं। आपको मजा आ गया, आपका मूड अच्छा है, होता है ना ये चीज। हाँ, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे कितना मर्जी कमा रहे हैं, वहां अगर आप खुश हुए ना, आप सोच नहीं सकते आसपास में, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, बिकॉज़ यू आर नॉट फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कि वहां अगर आप खुश हुए, क्योंकि बच्चे तो है नहीं आपके आसपास में जो खुश हो जाएंगे आपको देख करके, जरूर कोई गड़बड़ चल रही है, जरूर कोई गेम चल रहा है। तो वहां पर खुश हो पाना ऑलमोस्ट मुश्किल हो सकता है। खुश होने के लिए कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे हम खुशी के कॉन्टैक्ट में, जैसे नेचर के अगर आप कॉन्टैक्ट में रहोगे तो आपके हेल्दी रहने के चांसेस ज्यादा है, या नेचर से बहुत दूर, 200 मील दूर जो खा रहे हो अननेचुरल, रह रहे हो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में, ये वो व्हाटएवर, तो हमारी हेल्थ सफर करेगी। एक्चुअली जो नेचुरल हमारी स्टेट है जो बचपन में थी, उससे हम जितना दूर होंगे उतना ही दुखी होने वाले हैं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बचपन कहाँ है? वहां तो 55 साल के सारे हैं, मतलब बाहर से दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ बचा नहीं है। बच्चों की स्माइल देख लो, देयर इज एन ऑनेस्टी इन दैट, देयर इज समथिंग नेचुरल इन दैट। बड़ों की स्माइल भी अगर आप देखोगे तो वहां पे अननेचुरल आपको फीलिंग आ रही होगी। कई लोग तो हंस रहे होते हैं तो देख करके सीधा अंदर से आते हैं, क्या चाहिए सीधा बोलना। वहां पर कितनी मिलावट हो गई है। पॉल्यूशन का मतलब क्या है? मिलावट। नेचर में मिलावट मतलब पॉल्यूशन। तो आप एक इतने अच्छे एनवायरमेंट में हो जो ना आपको किसी मंदिर में मिल सकता है, ना मस्जिद में, ना किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ना दुनिया के किसी कोने में। वो मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के कॉन्टैक्ट में। वहां पर भी आप कुछ नहीं हो अपनी लाइफ से, तो कहां खुश हो? मुझे मेरी समझ से परे।
नॉट टू श्योर आप लोग कितने इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बार बार आप लोगों के माइंड में यही आ रहा होगा, नहीं हमको पता नहीं है, एक बार हमारी जगह पर आकर के ये हम पर बैठ करके बोलना तो बड़ा ये होता है। और ये हम लोग ज्यादा बोलते हैं। हेलो सर। सर आपने, मुझे नहीं पता औरों की लाइफ चेंज की है कि नहीं की, लेकिन मेरी लाइफ और मेरी बेटी की लाइफ जरूर चेंज की है। और वो अभी कॉलेज में आई है और शी इज गॉट अ 96 पास। मुझे आता चल रहा है कि ये आदत है। आप प्लीज बोलिए, तो मैं कुछ बोल नहीं। सर मैं छोटे बच्चों से डील करती हूँ, 3 to 4 years जो ओल्ड होते हैं, तो नो डाउट सर जो उनके चेहरे पे स्माइल होती है और मॉर्निंग में आके इतना अच्छा लगता है, क्योंकि एक हैबिट क्लास में मैंने बनाई हुई है कि टीचर को गुड मॉर्निंग विश करने के बाद सबसे पहले तो यही बात करनी है, आई लव यू माई क्लास। तो रिवर्ट मुझे बोलता है आई लव यू मैम। तो वो इतना अच्छा हम लोग क्या follow करते हैं? इंप्रेशन लगता है कि वाओ प्यार करें। एंड सेकेंडली सर ये होता है कि अगर आप बच्चों को ये बोल रहे हैं, कुछ भी वो कर रहे हैं क्लास में, सिर्फ एक बार ये बोले इट्स ओके बेटा रिलैक्स, कुछ नहीं होता। क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो कभी यूनिट पास कर देते हैं, 40 कर देते हैं, एंड ऐसे कर जाएंगे, किसी पता नहीं क्या होगा, बट एक्सप्रेशन से पता चल जाते हैं कि 10 years होने वाले हैं एक्सपीरियंस में, तो एक्सप्रेशन से जैसे पता चल जाता है इट्स ओके बेटा 40 निकल गए, कोई बात नहीं, क्लीन हो जाएगी, हमारी भी हो जाती है। इनको बता सकते हो कि हाँ तुम्हें क्या पता तुम्हारे गाने नहीं की गलती है। मैजिक वर्ड जैसे कहते हैं ना सॉरी और थैंक यू, हम ये यूज करते हैं। मैजिक वर्ड में हम ये भी वर्ड ऐड कर सकते हैं, इट्स ओके। इट्स ओके, इट्स ओके बेटा, काम हो गया, क्या हो गया? अब आपकी सुन भी लेते होंगे, प्लस आकर घर में बताते होंगे सारे बच्चे यही सुन रहे मैं बहुत अच्छी और मैं नहीं आती हूँ तो इतना रोते हैं उसके बाद बहुत ज्यादा। गीता मैम क्यों नहीं आई, गीता मैम क्यों नहीं आई? अरे वाह जी वाह, आप तो छा गए, आप पूरी इंडिया की गीता मैम बन गए, आपको खुद को नहीं पता है, ये लाखों लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। गीता मैम क्यों नहीं है? गीता मैम आज यहाँ पर आई, मैं भी खुश हो गया, मैं खुश हूँ, so glad कि आप यहाँ पर हैं। Thank you so much. हेलो सर, मैं थोड़ा सा मतलब इन सेंस कि मैं ड्रामा पढ़ाती हूँ व्हेन इट कम्स टू टीचिंग चिल्ड्रन, क्योंकि हम पढ़ा नहीं रहे होते हैं। एक है इम्प्रोवाइजेशन, एंड आज की डेट में भी बच्चे उस चीज़ को इतना एंजॉय करते हैं क्योंकि वो उनका पर्सपेक्टिव होता है। हम हमेशा मेरा पर्सपेक्टिव, ये देखो, ये मेरे तरीके से देखो, हम हमेशा इस चीज़ में डिफर कर जाते हैं कि हम कभी ये नहीं सोचते कि बच्चे का पर्सपेक्टिव क्या है। तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन जो पूरा टर्म है, तो वो इसी बात के बारे में बात करता है कि मुझे उस सिचुएशन के बारे में क्या लगता है। तो वहीं से दूसरा टर्म आता है हियर एंड नाउ। ड्रामा का सबसे इंपॉर्टेंट था हियर एंड नाउ। हम एज एन एक्टर हम बड़ा प्रिपेयर करके चलते हैं कि ऐसा मेथड एक्टिंग और ये और वो, बट हम ये भूल जाते हैं कि जब उस मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, इट्स अ लाइव फॉर्म, कुछ भी हो सकता है, होता ही है। तो उस टाइम पर जो हियर एंड नाउ है ना कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहीं पर हूँ, वो मोमेंट जीना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Let's give a big hand for that. आपने जो बातें कही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो सिर्फ जो आप कर रहे हैं वहीं पर रेलेवेंट नहीं है, यानी कि थिएटर में, ड्रामेटिक्स में वहीं पर रेलेवेंट नहीं है, ये ओवरऑल लाइफ में भी बहुत रेलेवेंट है। एक आपने बोला इम्प्रोवाइजेशन, कि लाइफ में हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं, और ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सबका एक्सपीरियंस है, हमारा सबका एक्सपीरियंस है। हमने लाइफ में जैसा सोचा क्या वैसा हुआ हमारे साथ में, क्या जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है? तो जब वो ना भी हो तो जो है उसी में खुश हो जाना इज इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन मीन्स कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई है या कोई सिचुएशन है विच इज काइंड ऑफ मोनोटोनस, कुछ बोरिंग है, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। दूसरा आपने कहा हियर एंड नाउ, इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती। तो मे भी अपनी क्लास में कुछ बीच में सिर्फ 5 मिनट के लिए जो है बस उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ ऐसा जो है इस क्लास में लेकिन आपसे पहले किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, आप करो और बताओ। हमें लगता है कि हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, हम ख्यालों की दुनिया में होते हैं, सपनों की दुनिया में होते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर अभी आज आप घर जाना, अपने घर जाकर के जिस कमरे में, जिस घर में आप रह रहे हैं पिछले 10 साल से 20 साल से, वहां पर जाकर के इस नजर से देखना अपने उस कमरे को, जिस नजर की मैं बात कर रहा हूं। देखता हूं इस कमरे में कुछ ऐसा है जो आपसे पहले मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है। एक दो नहीं, हजारों चीजें नजर आएंगी। वंस वी बिकम अवेयर ऑफ कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, तो हम ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। सारी प्रॉब्लम्स हैं ख्यालों की दुनिया में। जो एक्ट नहीं कर पाते सही तरह से अपनी लाइफ में, वो बिकॉज कि हम यहां जीते रहते हैं, जहां नहीं जीते।
जो होता है वो उनको दिख नहीं रहा होता है, वो उनको सुनाई नहीं दे रहा होता है, कोई बोल कुछ रहा होता है, हम उसको सोच कुछ रहे होते हैं, उससे लड़ रहे होते हैं, क्योंकि लड़ने की जरूरत नहीं होती है बहुत बार, तो सुनना होता है। सुनते कहाँ है? सुनना सिखाया किसने? देखना सिखाया किसने? रटना सिखाया है, देखना कहाँ सिखाया है? वो जो रटा है उसके बीच में बोलना सिखाया है, देखना कहाँ सिखाया है? विच इज अज्यूम के लिए देखना तो आता है, कहाँ आता है? जो है उसको देखना आता है क्या? तो उस वक्त क्या किया जा सकता है? फिर यहाँ पर जो है हर क्लास में कुछ नया, और आप 100% श्योर बच्चे अगर आप उनको मौका दोगे ना 5 मिनट या 5 घंटे तक बोलते रहेंगे। बोलो तो सही कुछ ऐसा जो आज से पहले इस क्लास में नहीं था। वो कहेंगे हाँ यहाँ पर इस दीवार पे इस जगह पे निशान पहले नहीं था, ये मक्खी नहीं थी, ये मक्खी की आवाज नहीं थी। If you are absolutely aware of every single moment in your life, आप देखोगे लोग रोबोट्स की तरह जी रहे हैं। कल मैं एक पार्क में वॉक कर रहा था अपने घर के पास में, वहां पे चूहा मरा हुआ, वो लोगों को पता नहीं है। मैं वहां से जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कि वो पॉइंट आने वाला है, तो उससे थोड़ी देर पहले मैं सांस रोकता था, फिर धीरे धीरे छोड़ करके वहां से आगे बढ़ता था। तो लोग घूम छाड़ के चले जा रहे हैं, उनको होश ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है वहां पे बदबू है, बस अपने अपने ख्यालों में खोए पड़े। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, टू बी हियर एंड नाउ। ये नहीं आया तो इंसान होने का कोई फायदा ही नहीं, मशीन है। तो I'm talking about somebody who is a human being. Hope you like the video. और अभी तक आप लोग ने अपने टीचर्स के बारे में लिखा भी होगा। तो देन कौन बोलना चाहता है अपने टीचर्स के बारे में? फिर मैं उठाऊंगा फिर। Anyone? बोलिए। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है सर। नाम देखिए, नाम के साथ Anshul, आप यहाँ आ सकते हो। Definitely. No, it will be more nice, sir. Everybody gets here and Good morning, all of you. So I'm going to talk about my best teacher in my life in my school period. So he was very nice. सभी को लगता है कि बेस्ट होते हैं, आप जिनको भी वो बेस्ट मानते हैं। So she always wear साड़ी, हमेशा एक साड़ी ही wear करती थी, and always spoke slowly or politely, not slowly, politely वो बोलती थी। बेस्ट थिंग वो मुझे बेस्ट क्यों लगी, ये इम्पोर्टेंट थिंग है। तो इमोशनली उन्होंने मुझे टच किया था दैट टाइम, और नॉट फॉर ओनली स्टडी, फॉर माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो। So that's why I think she was best in my school days. Thank you. And he is glad, I think so. You are आप अपने टीचर के बारे में बोल रहे हैं और I think आप लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए मैम अपने टीचर से, इंग्लिश टीचर से सीखा, and मैम excuse me, you deserve a one sweet. Anyone else? Yes ma'am. Can you come? Please, ma'am. Thank you, sir. My best teacher was Mr. Upendra Prasad, who used to take us chemistry classes.
During his classes, he tells us stories which we people enjoyed a lot. Moreover, he used to give us life lessons also, which are very valuable for us. And whatever he teaches in such a nice way that even today I remember the chemistry. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, you also deserve. Anyone, ma'am? Your best teacher, you have to say that you are a good teacher. How you become a good teacher? Because of your teacher only. Do you have to say? Some teacher you remember in the old days? Hello, my best teacher is my father. He was teaching in my school and he was a mathematics teacher. और उनका पढ़ाने का तरीका आज भी उनको हम फॉलो करने का कोशिश करते हैं, पूरा करते तो नहीं है लेकिन कुछ कोशिश करते हैं। हर चीज़ों को जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होते थे ना उसको बड़ा सिंपल ढंग से बोल देना, और आज भी कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को मैं सिंपल ढंग से बोलूँ, सीखने का कोशिश करते हैं। तो उनकी चलते ही आज हम मैथ ऑनर्स किए, मैथ देने किए और मैथ में मेरा इंटरेस्ट बना रहा। मैं बराबर कोशिश करता हूँ कि बच्चे मैथमेटिक्स में बेहतर इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और आज भी हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो थैंक्स टू यू। Thank you, Professor. And it is not necessary कि आप sir, it is not necessary कि एक टीचर केवल आपके टीचर स्कूल के टीचर ही हो सकते हैं। आप लर्निंग जो करते हैं वो हो सके कोई बाहर से भी सीख सकते हैं। आपको किसी अंकल आंटी या फ्रेंड कोई भी होता है कि कभी टच कर जाता है कि कोई भी चीज वर्ड को और यू फॉलो दैट theme in whole of your life. I request प्रिंसिपल सर की अगर बताएं, क्योंकि वो हम लोग इतना संभाले हैं और इतने अच्छे से हम लोग रखे हैं काफी टाइम से और इस स्कूल को भी अच्छे से चला रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर कि आप बताएंगे तो हम लोग भी इंस्पायर होंगे थोड़ा। थैंक यू जी। बेस्ट टीचर, मैंने अपने लाइफ में बहुतों टीचरों को देखा और उस जमाने में जिस जमाने में हम लोग पढ़ते थे, एक छोटा सा एक टीचर के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो सारे टीचर अच्छे थे, सारे टीचर अनुकरणीय थे कि उनकी हर चीज को अनुकरण किया जाए। एक हमारे टीचर, जब मैं क्लास 10 में गया था तो उस समय बीमार पड़ गया, 2 महीने लगभग बीमार रहा। तो स्वाभाविक है कि क्लास नहीं होने से बच्चे पिछड़ जाते हैं, कुछ टॉपिक आगे बढ़ गया था, पीछे मैं बना नहीं पाया था। तो ये बात मैं बता रहा हूँ 1973-74। एक बायोलॉजी टीचर थे हमारे स्कूल में, वो शॉर्ट हाइट के थे और उनका नाम था चंद्रकांत झा। अभी हमारे यहाँ जब के जा है तो उनसे बहुत टीचर भी, मैं बायोलॉजी के टीचर थे लेकिन मैथ का टीचर आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकता। क्या कहने, चश्मा हमेशा ऐसे लगाते थे, पता नहीं ऊपर से भी देखते थे नीचे से भी। एकाध बार जो परीक्षा होती थी मैट्रिक की, उसमें फ्लाइंग स्क्वाड में गिराते थे, उनका नाम आता था जिला में और वो फ्लाइंग में जाते थे। हमको याद है उनका उस समय उनका फीस था 25 रुपया, जबकि जनरल टीचर का फीस था 10 रुपया। रूरल एरिया में तो 10 रुपया था, जो टाउन में रहते थे मोटामोटी 15 रुपया को, लेकिन 10 रुपया जनरल था। 25 रुपया ऐसे रखे थे, कमाने के लिए नहीं रखा था उन्होंने, ऐसे रखा था कि बच्चा कोई घर के ट्यूशन ना रहे। और क्लास में इतनी पढ़ाई होती थी कि मैं क्या। तो मैंने हिम्मत करके, उस समय तो पैसे की भी दिक्कत होती थी, सब किसान परिवार में थे, स्वाभाविक है पैसे की भी दिक्कत थी। तो मैंने माँ हमको चोरी से कहा, चोरी मैं ज्वाइंट फैमिली था, माँ ने कहा कि जाओ उनसे पढ़ो। तो मैं 3 महीने उनसे पढ़ा। उनके पढ़ाने का स्टाइल जो था, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ।
कभी भी अपने हाथ से कलम नहीं। आजकल वैसे अगर पढ़ाई शुरू किया जाए तो बच्चे एक भी नहीं पढ़ेंगे। ट्यूशन पढ़ाने वाले याद रखें कि बच्चे एक भी नहीं पढ़ेंगे। सिंपल था, एक ही बच्चा मैं जाता था पढ़ने के लिए, उस समय आर्यभट्ट पेपर आता था, वो पेपर देखते रहते थे। जो हमको कल पढ़ना है एक दिन पहले पूरा क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लेकर के जाते थे। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो वही चीज पूछते थे वहां जाके। तो सीधे किसी क्वेश्चन को अगर पूछना था तो पहले तो पढ़ो, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, पता नहीं हमको तो देखे कि पेपर पढ़ रहे हैं, हमको पता नहीं को सुने कि नहीं सुने, फिर दोबारा पढ़वाते थे। अब तब उन्होंने कहा कि भाई इसको ऐसे करो, यहाँ से ऐसे निकालो, ये निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। मतलब कि बच्चे को 2 बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए मजबूर किया कि मैं क्वेश्चन को पहले समझूं कि क्वेश्चन का क्या है, और तब मैं बनाता। कलम हमको नहीं लगता है कि जितना 3 महीना पढ़े होंगे, 1 आधे 2 बार उन्होंने कलम पकड़ा होगा बनाने के लिए। अपने सीधा कहना था, आप उनको कीजिए और फिर उनको देखकर दिखाइए। और एक गजब का उनमें बच्चों के प्रति एक स्नेह भी था कि बच्चे कैसे एकदम पोलाइटली बोलते थे, सीधा बोलते, लेकिन डर था वो बच्चों के बीच, उनकी एक पकड़ थी। उसी तरह के दूसरा था कि एक ज्योग्राफी के टीचर थे, इंग्लिश भी पढ़ाते थे 10th में उस समय। अब मैं क्लास मॉनिटर हुआ करता था, 2 बच्चे थे हम लोग, तो कभी कभी क्लास में तो उस समय खजूर का डंडा होता था ना, लेकर के पूरा बना करके चाकू से करके रखते थे, देते थे टीचर, बहुत जबरदस्त देते थे। तो ज्योग्राफी के टीचर इंग्लिश का इतना अच्छा पढ़ाते थे, क्या बता। लगता था कि जब अंग्रेजी को लोग बोलते थे ना तो दैट वाज वेरी प्लीजिंग टू द ईयर। क्या शब्द, सिंपल शब्द, क्या टीचरों में था। और मैं एक बार वो ज्योग्राफी पढ़ाए तो सोशल साइंस, हम लोग साइंस के बच्चे थे उस समय, क्लास 8 से ही फाइन आर्ट्स हो जाता था, तो हम लोग साइंस ग्रुप में थे। तो उन्होंने एक बार स्टेज का डेफिनेशन दिया था, याद करके कल सब आएगा, गार्डनर का था। उस समय तो जितना सोशल साइंस में हम लोग 5 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता था, और उसमें 8 पेज 10 पेज एक क्वेश्चन 10 पेज लिखता था बच्चे, तब उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन में 10, 9, 8, 11, 12 यही नंबर था। अगर 12 नंबर 5 क्वेश्चन में तो 60 नंबर, 60% जिसको आया समझो इंजीनियर से बच्चा। तो क्लास मॉनिटर हुआ करते थे, क्योंकि हमारे गांव के स्कूल था तो सभी उस समय तो प्राइवेट ही थे लोग, लेकिन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग शुरू हो रहा था। तो एक हम लोग के गांव के प्रत्येक सारे टीचरों का एक थोड़ा सा एक नजरिया अलग था। बच्चों बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। उन्होंने डीए झा थे, धर्मलाल झा, तो उन्होंने दिया क्वेश्चन याद करने के लिए। अब बताइए कि हम कल एक दिन एब्सेंट कर गए, दूसरा दिन आया तो हमको पता नहीं क्या टास्क मिला है। छड़ी था ही, छड़ी आता था क्लास में, पहले से छड़ी टेबल पर रखता था। जो सब अगर नहीं सुनाया उसको 2-2 छड़ी 2-2 छड़ी लगाया कि 4 छड़ी लगा पता नहीं। अब मैं नहीं आया तो हमको भी 2 छड़ी लगा, और छड़ी जो है तो कल तक लाल था, जो दोनों हाथ छीन नहीं सकते थे। अगर हाथ छीन लिया तो हो सकता है किधर शरीर के किस पास पर लगा देंगे पता नहीं उस शख्स। तो हम लोग रखने की तो आदत थी नहीं उस समय। 2-3 बार राइटिंग खूब करते थे, राइटिंग में परफेक्ट की बात है तो राइटिंग खूब करते थे। स्टेज का डेफिनेशन उन्होंने कहा था कि सब रट के आएगा, हालांकि लिखेंगे तो आधा पेज लगेगा उसमें। उस समय माने कुछ नहीं समझा। तो आज भी हमको लगता है कि वो 2 छड़ी खाए थे, जबरदस्त छड़ी खाए थे। आज भी वो डेफिनेशन शायद मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, पता नहीं याद है कि नहीं। The state is a community of persons more or less numerous permanently occupying a definite portion of territory, independent or merely by show of external control and possession and organized government, to which the great body of habitant and the habitual habitat. In fact, उस समय माने में कुछ नहीं समझा उसका, आज तो सब क्लियर माने समझा रहा है। तो कभी कभी कहते थे रख लो, एक समय आएगा कि माने समझ जाएगा। 2 छड़ी तो लगा दिया उन्होंने हमको, नाइबल से क्लास मॉनिटर। बाद में जब लास्ट पीरियड था पता नहीं किसी पीरियड में, तो हमको उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद तो डर जाता था बच्चा कि टीचर क्यों बुला रहे हैं। डर तो ग्राउंड में चेयर लेकर के बैठे हुए थे। एक चपरासी आया कहने के लिए। उस समय तो एक चपरासी हुआ करता था स्कूल में, संजोग से सरकारी स्कूल होता था, एक चपरासी जो सब काम करता था, घंटे बजाने से लेकर के घास खेलने तक।
वो आया बुलाने के लिए कि धर्मा लोग बुला रहे हैं, तो मैं डर से हालत खराब हो गया। तो बुलाया और पता नहीं क्या समझाने का स्टाइल था उनका, समझाया क्योंकि 2 थ्री लगा दिए थे उन्होंने हमको, अभी यहाँ तक कोई मारा नहीं था, 2 थ्री लगाए थे जबरदस्त। इतना समझाए हमको 1 घंटा तक, लगता है कि 40-45 मिनट जरूर हमको लगा होगा कि 1 घंटा तक समझाते रहे पूरा बॉन्ड, और उसका इम्पैक्ट आज तक हमारे खेल पे है खास करके। तो अभी है वो दिन, अभी है, मैं जाता था उनसे जरूर मिलता था। आजकल तो सुनते हैं शायद दिल्ली में बेटे के साथ है। आज भी वैसे जो करता। Thank you, sir. Sir, you also, this is a nice topic, sir. सर अपने टीचर्स के बारे में बताएं जो काफी इंस्पायर था, जो हमारे लिए था, और ऐसे टीचर्स को याद करके ही हमारे मन में एक इमोशनल पैदा हो जाता है, एक रिस्पेक्ट पैदा हो जाता है। उसी तरह का हम लोग को कैसे इस तरह से एक टीचर बनना है जो आगे चल के लिए हमारे कोई बच्चे। Yes, sir. Before that, I will just, sir, you also. Okay. Thank you. Actually, I remember Miss Rita Das, but sir said about the monitor, so I would just say about the teacher, Sister Grace. So emotional I was at that time. Actually, we remember the teacher why. If we are very naughty, और फिर if somebody appreciate us कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छे, जो भी प्रशंसा कर दिया बस वो फेवरेट टीचर हो गया। तो I will first I will say about Sister Grace. What happened now? She was teaching us history, and she was taking revision. At that time now, we all were going पूरा अच्छी तरह से लर्न करके जाते थे, और मैं इतना अच्छा से याद करती थी ना कि चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो या एमसीक्यू हो या 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एवरी मेड अ ब्रेक, सब कोई देखते भी थे कि वाह सुषमा इस तरह से कुछ सब्जेक्ट में ऐसा हो गया था। नाउ जस्ट सी माय इमोशन, वो ना पनिशमेंट देती थी 5 टाइम्स 10 टाइम्स 15 टाइम्स। तो एट दैट डे व्हाट हैज हैपेंड कि everybody got the punishment and I was saying all the answers, only one fill in the blank I cannot answer। तो मैं भूल गई कितना आंसर दे रही है, क्या जरूरत है पनिशमेंट देने का, जब सब कोई लिख रहा है, हम सब ऐसे करके देख रहे हैं। फिर बोले सिस्टर आई हैव आल्सो नॉट सेड वन आंसर, सो आई विल आल्सो राइट। तो मैम ने, सिस्टर ने मुझे देखा, अब बोला कि यू हैव आल्सो नॉट गिवन द आंसर। हमने यस, अभी भी वो बात जब हमको याद आता है तो बहुत हंसी आता है कि हम उस समय एकदम हीरो जैसा बैठ सकते थे, है ना, कि हाँ हमको कोई परेशानी नहीं मिला है। लेकिन बच्चे इतने इमोशनल होते हैं कि जाके पनिशमेंट मांगे कि हम भी लिखे और हम भी लिख रहे थे। तो उस दिन तो मुझे अच्छा लगा कि हम गए मांग के पनिशमेंट आए, लेकिन आज हमको अभी भी लगता है कि ओ माय गॉड हमको नहीं जाना चाहिए था, उस समय हमको एकदम बॉस बन के रहना चाहिए था, मैंने सब आंसर दिया। नाउ आप बच्चे क्यों याद करते हैं टीचर्स को, अगर आपकी वो प्रशंसा करते, ठीक है। तो मिस गीता दास नर्सरी क्लास की टीचर थी, ठीक है। When I went 1 grade, तो at that time मैं असेंबली करने लगा था। तो असेंबली करने के लिए ना प्रेयर गर्ल्स, ठीक है। तो what happened ना, 1 by 1 हम लोग को गा के सुना गया। तो we were selected few girls कि टीम कैसे आगे रहेगा, पीछे कैसे रहेगा, ये वो इस तरह से। Now मंडे था, we all were there, एकदम डर लगा था, फर्स्ट टाइम था। Now somebody came and said me कि मैम हैज सेड ना फ्रॉम द स्टाफ रूम, शी वाज देयर, शी सेड कि सुषमा को बीच में रहने के लिए। अरे बाबा, हमको लगा वाह हम इतना अच्छा से गाते हैं कि मैम बोली है, हम तो पीछे हट रहे थे क्योंकि उसमें मेरा हाइट ज्यादा था। आप बच्चों को देखिएगा कि जिसका हाइट थोड़ा पहले ज्यादा रहता था, अभी मेरा हाइट कम है, तो पहले ना मेरा हाइट थोड़ा
laugh like that, but like, actually I remember now. आप पूछ सकते हैं कल 10th क्लास में कौन लड़की थी बात कर रही थी कि पता है पहले हम ना सबसे आगे खड़े होते थे, अब पीछे जाना पड़ता है, तो ऐसा हो जाता है सर, यू कांट से एक तरह से ना शी एनकरेज मी, और फिर मैं गुनगुनाना गाना, और अभी भी मेरा हॉबी जो है कि कोई कुछ भी बोलता है तो फिर हम गाने लगते हैं। और अब थिंकिंग कि मेरे बिल्कुल बेटी नहीं है, नहीं तो उसको जरूर सिखाते हैं, और बेटा है ना तो मुझे लगता था कि माय गॉड गाएगा नहीं गाएगा, वैसे आवाज ऐसा, लेकिन आई वांट टू से यू जैसे वो 10th में गया है ना, वो गा रहा है तो मैंने माय गॉड अब ये मेरा बेटा है लगता है, बिकॉज ही जस्ट लुक लाइक हिज फादर। तो आई फील कि मेरी एक गुण तो मेरा वाला आ रहा है, तो मुझे ये बेटा बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा है, कोशिश करो। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो हाँ, अब तो बेस्ट टीचर्स का बात हुआ है, थोड़ा वर्स्ट का भी हम लोग याद एक्सपीरियंस बता देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं ताकि हम लोग रिपीट ना करें वो चीज। एक मिस चंद्राती जी, सॉरी मैम, एक्चुअली शी वाज आवर हिंदी टीचर, ठीक है, तो उनका हिंदी इतना अच्छा था, टीचर से तो अच्छा रहेगा नहीं, लेकिन क्या प्रॉब्लम था ना कि whenever we were going, एक तो हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल था ना, तो मॉनिटर पे गए कि लंच में मॉनिटर जाके बोलेगा कि शी वाज टॉकिंग इन हिंदी, मतलब कहीं भी आपको हिंदी में बात नहीं करना है, ठीक है, बस एक संस्कृत टीचर और हिंदी टीचर लिखी हम लोग हिंदी में बात। मैं अपने बारे में आपसे, एक लड़का था मेरी क्लास में, जब भी वो बेचारा जाता था ना, मैम आई वांट टू आस्क समथिंग, ऐसा उसको ना ये होगा कि है होगा, ती होगी कि ता होगा, उसका जो प्रॉब्लम था ना वो समझ नहीं रह जाता था और वो वापस चलाता था। तो मुझे आज भी फील होता है कि टीचर थोड़ा फ्रेंडली टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, थोड़ा सा, ताकि बच्चे खुल के अपना जो है, मुझे लगता है मिशनरीज में थोड़ा ज़्यादा मैं पढ़ी हूँ तो मुझे लगता है बहुत डिसिप्लिन, ठीक है, इंग्लिश बोलने क्या है, सब कुछ ओके, लेकिन जो पूछना रहता है जो वो हमारे हम नहीं पूछ पाते हैं। तो आई थिंक कि टीचर को थोड़ा सा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चे खुल के अपना प्रॉब्लम शेयर कर सके और उसको सॉल्व कर सके। थैंक यू। Thank you, ma'am. And I think you also deserve. Thank you, ma'am. चलिए, आज तो हम लोग गुड टीचर और टू बिकम अ गुड टीचर और टू मेक अ गुड टीचर के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग गुड टीचर बन जाते हैं तो बैड का ऑप्शन ही नहीं आएगा। So, anyone who would like to tell about your best teacher? Anupama ma'am, Archana ma'am, Shikha ma'am, anyone? Sir? Singh sir? Okay. ठीक है, अब मैं अपना सेक्शन आगे बढ़ाता हूँ। To be a good teacher, of course, we need a basic level of knowledge. Knowledge होना तो सबसे बड़ी जरूरी है। अगर हम knowledge ही नहीं है, qualified नहीं है, तो हम teacher कैसे बन पाएंगे? And you need to have a teaching skill. इसलिए अभी CBSE ने जिसे ऑर्डर किया हुआ है कि B.Ed होना चाहिए, DLL होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो होना ही चाहिए, जिससे आप लोग का टीचिंग पे गुड टीचर बनने के लिए हम लोग का स्किल्स होना चाहिए। A good teacher must like children and like to be around them. As वीडियो में आपने देखा था, उसने बोला था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाइएगा तो वहां पे सब 55 के होंगे, लेकिन इन स्कूल लेवल टीचर शुड हैव टू बी अ चाइल्ड। उनका दिल हमेशा बच्चे जैसा होना चाहिए। Then only we can create our children like that, because हम लोग को उस लेवल में जाना चाहिए कि वो किस लेवल पे है और उसको उस तरह से क्रिएट करना चाहिए। जैसे एक ऑप्शन दिया गया था, पॉटी का बोल रहा था, पॉटी कर रहा है तो उसको बोलते हैं ओके रहने दो बेटा, हो गया, दैट वाज द एग्जांपल। उसको क्या होगा कि फियर नहीं होगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, स्कोल्ड कर देते हैं, लेकिन विदिन 2 मिनट के बाद अगर हम उसको थोड़ा सा शांत कर दें या उसके साथ थोड़ा प्यार से बात कर लें तो क्या होता है, उसके मन से डर भाग जाता है और वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। नहीं तो अगर उसको डर पूरा बैठा देंगे तो उसके लिए वो बैड टीचर हो जाता है।
वो नेक्स्ट टाइम आपको देखते ही भाग जाएगा। तो ये 2-3 चीज हमारा इंपॉर्टेंट है जो हमारे गुड टीचर का होता है। थिंक अबाउट कोचिंग कॉस्ट। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हाँ हम टीचिंग की ही मतलब कि एक प्लेयर ही टीचर हो सकता है। हम टीचर से शुरू से प्लानिंग करते हुए आए हैं टीचिंग। ये जरूरी नहीं है कि आप प्लानिंग नहीं किया, हम किसी कोई और फील्ड में जाना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि आप दूसरे फील्ड पे जाना चाहते थे लेकिन आप टीचिंग में आ गए। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें ये बताया, थिंक अबाउट द कोचिंग फुटबॉल। यू डोंट नीड टू बी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू बी द बेस्ट कोच। कोच जो होता है जरूरी नहीं है कि वो आपका बेस्ट प्लेयर हो। कोच आपको जरूरी नहीं है, वो उसको रूल्स रेगुलेशन सब जानता है, लेकिन वो हो सकते हैं आपका उतना खेलता नहीं हो, उसका है तो उतना ये नहीं हो, लेकिन वो एक बेस्ट टीचर है जो अपने जो बच्चे होते हैं उसको वो सिखा सकता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा था बैडमिंटन चैंपियन का था सानिया, उसका था ना बैडमिंटन का, हाँ। तो उसका एग्जाम्पल था, उसने कोच को अपने टाइम से किया। वो हार्ड है, बहुत स्ट्रांग है, उनका वो इमोशनल नहीं समझते मेरा, ऐसे तरह से वो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा था जिसमें वो बता रहा था कि एनी हाउ वो बिलीव ऑन द चाइल्ड एंड वो चाइल्ड को कुछ बनाना चाहते थे और ही इज सक्सेस और ही ऑल्सो वो सक्सेस का नहीं हुआ। बच्चे जो सक्सेस करते हैं कि वो तो अब रिवार्ड मिल ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सक्सेस हम लोग को पता चलता है जब टीचर खुश होता है। टीचर उससे ज्यादा हैप्पी होते हैं जब कोई बच्चा कुछ करता है। हमारे जैसे स्कूल में है जिसका रिवार्ड होते हैं, जब हमारे बच्चे यूपीएससी में अवार्डेड हुए, सेलेक्ट हुए, 2 बार हुए हैं और दोनों बार न्यूज आया, उस समय सर का चेहरा देखेगा, प्रिंसिपल सर का चेहरा देखेगा, द ग्लो विच केम ऑन द प्रिंसिपल सर फेस। वो हर चीज ये चीज हर जगह शेयर करते हैं। क्यों? वो अपना ये कुछ नहीं दिखा, वो दिखाना चाहते थे ही इज माई स्टूडेंट, ही इज माई स्टूडेंट, मैंने उसे पढ़ाया था। ये होता है टीचर का रिवॉर्ड। सो आप उस तरह से हम लोग को गुड टीचर रहना है जिस तरह से आप उसको नॉलेज दें, किस तरह से उस बच्चे को उसकी एबिलिटी हम उसकी खूबियां को हम जाने और हम उसको प्रोत्साहन करके उसे आगे बढ़ाएं। Top keys to be being a successful teacher। सबसे बड़ा क्या बनना चाहिए, ऐसे मोस्टली हम लोग फॉलो करते ही है। ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोग सब टीचर हैं, लेकिन हम लोग सब फॉलो करते हैं। लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना प्रवचन सुनना, प्रवचन सुनते हैं हम लोग, क्या होता है राम जी का हो या रामायण हो, हम लोग बार बार सुनते हैं। हम लोग को तो स्टोरी पता है, लेकिन फिर भी बार बार क्यों सुनते हैं? रीजन है कि बस वो हमारे दिमाग में रहे, वो वैनिश ना हो जाए। ठीक है, उसको याद करने से किसी मोमेंट पे वो हमारा अंतर की जो आत्मा होती है उससे जगाता है। उसी तरह हम भी किसी चीज को लेंगे, टॉप कीज टू बी बीइंग अ सक्सेसफुल टीचर। द मोस्ट सक्सेसफुल टीचर शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हियर आर द टॉप कीज टू बीइंग अ सक्सेसफुल टीचर। Every teacher can benefit from the focusing on these important qualities. Success in teaching, as in most areas of life, depends almost entire on your attitude and your approach. अब इसमें आते हैं टॉप चीज में, ये तो सेंस ऑफ ह्यूमर, और सेंस ऑफ ह्यूमर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, आपको इम्पोर्टेंट चीज होता है। A sense of humor, ठीक है, can help you become a successful teacher. Your sense of humor can really tense classroom situation before they become disruption. Sense of humor, आप जैसे क्लास में एंटर करते हैं, जैसे ही तुरंत क्लास में एंटर करते हैं, अगर बच्चे बदमाशी करते हुए दिखते हैं, आपका मूड चेंज हो जाता है, आप गर्म हो जाते हैं, आंख दिखाने लगते हैं। लेकिन वही आप स्माइलिंग फेस करके चुपचाप जाइएगा, बच्चे हंसते हुए अपने सीट पे बैठ जाएंगे एंड दे विल रिस्पॉन्ड यू व्हेन व्हाइल यू आर टीचिंग। वो खुशी से होंगे, सर पे सर ने नहीं बोला, मैम ने नहीं बोला, और वो रिस्पॉन्स करेंगे। अगर वही आप क्या होगा कि आप फेस बना कर रखे, गर्म हो गए और कुछ वर्ड बोल दिए, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, उसी समय उनका पढ़ने का उस सब्जेक्ट से मूड चेंज हो जाएगा
और वो कोई भी चीज आप क्वेश्चन बोलेंगे या समझाएंगे, वो उसमें से 10% बच्चे ही थोड़ा सा ध्यान दे पाते हैं। The most importantly, a sense of humor will allow you to see the joy in life and make you a happier person as you progress through this sometimes stressful career. Same वही चीज है। The ability to occasionally laugh and encourage your student to join in can place the lesson back on track and develop a sense of camaraderie between a student and a teacher. एक रिलेशन बनाता है, आप पढ़ाते रहते हैं। सब टाइम किसी टीचर का डबल क्लासेस होता है, ठीक है, डबल क्लास मतलब 2 क्लासेस चल रहा है। क्या होता है, हम लोग बीच में ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने से ही केवल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है, ब्रेक करने से सॉल्यूशन है। हम उस ब्रेक में आप टीचर बच्चे से कुछ बातें कीजिए, सब्जेक्ट रिलेटेड बातें कीजिए, कुछ फ्रेंडली बातें कीजिए, तो इससे क्या होगा, उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा, रिलैक्स होगा, सब्जेक्ट से साइड होगा, और उसके बाद फिर आप जब पढ़ाने की कोशिश करेंगे, दे विल से सर गणित आज नहीं पढ़ना, छोड़ दीजिए, लेकिन बोले नहीं थोड़ा सा पढ़ लो, फिर उससे थोड़ा सा आप उसको इंटरटेन कीजिए, थोड़ा सा इंटरटेन, कुछ अलग बातें। इंटरटेन का मतलब ये नहीं कि हम कुछ प्रोग्राम कर देंगे, फिर जस्ट बात करना है, फ्रेंडली बात कीजिए, और उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू। देखिए दे विल रिमेंबर दैट टॉपिक इन देयर फुल लाइफ। पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए हमारे टीचर, हमारे गुड टीचर के लिए। A positive attitude is a great asset in life. You will be thrown many curveballs in life and especially in the teaching profession. A positive attitude will help you cope with these in the best way. देखिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड, द वर्ड itself showing the आपको मीनिंग बता देता है। कभी भी पॉजिटिव लेके चलिए, कभी भी परेशानी से घिरे हुए हैं, घर पे प्रॉब्लम है, that don't have to show in the school. बिकॉज वो बच्चा आपको वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है कि वो आपके जैसा सोच सके, सर परेशान में है, ये है परेशान में है, कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो नहीं। आप जब आ रहे हैं वो आपसे सीखने के लिए बैठा हुआ है। सो आप अगर अपना जो परेशानी है उसको स्कूल के बाहर या क्लास के बाहर रख के आइए, दैट विल मेक योर क्लास मोर बेटर एंड मेक यू अ गुड टीचर इन द फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। हाई एक्सपेक्टेशन, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग हमेशा सोचते हैं परसेंटेज लाना, बच्चा परसेंटेज लाना। एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहा था, आपने देखा होगा, लास्ट आई थिंक एडवर्टाइजमेंट था, सेकंड या लास्ट ईयर। क्या है, आपने कितना नंबर स्कोर किया है 10th में, आपने कितना स्कोर किया 12th में, ग्रेजुएशन में। डू वन रिमेंबर, एक एज के बाद वो कोई रिमेंबर नहीं करता। द एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर, नॉलेज ऑलवेज मैटर, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक्सेप्टेशन करना छोड़ दें कि हाँ वो क्या करेगा, कितना, तुम कुछ नहीं कर सकता। दीज वर्ड्स नेवर टेल टू स्टूडेंट, या तुम तो कुछ भी नहीं कर सकता। चाय वाला जैसे बोला था, चाय वाले ने जैसे देखा था एडवर्टाइजमेंट, आपने क्या बोला, चाय पीछे बोला कि मैं वही कॉलेज की बात बोलूं, क्या बोलूं कि तुम इंजीनियरिंग छोड़ दो, चाय वाला दुकान बना लो। लेकिन आज चाय वाला एक दुकानदार, एक प्राइवेट है। I think that you know all that. ठीक है? An effective teachers must have high expectations. You should strive to rise the bar for your students. If you accept less effort, you will receive less effort. ठीक है? You should work on attitude that says that you know the student can achieve to your level of expectations, thereby giving them a sense of confidence too. यानी जिस तरह से आप उसको मेहनत कीजिएगा, उसी तरह से वो आपको रिस्पॉन्स देगा। ये देखिए, जितना भी इंस्टीट्यूट वाले जितने भी करते हैं, आप देखेंगे उसमें एक ही चीज जो हमारे से अलग करता है वो क्या करते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, उसमें क्या बोलते हैं कि तुम जितना एफर्ट करोगे हम उससे डबल एफर्ट करेंगे, तुम जितना एफर्ट करोगे हम उससे डबल एफर्ट करेंगे। ये तुम्हारे लिए जॉब है, तुम्हारे लिए पढ़ने का समय नहीं है, ये मेरे लिए पढ़ने का समय है। They take classes 2 times, 5 times. They just go back of the student
क्या कर रहे हो, क्या से कर रहे हो, क्यों बच्चे स्टूडेंट पेरेंट्स आजकल स्कूल में ना भेज के इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, क्यों? रीजन वाई इट इज बिकॉज इंस्टीट्यूट उसके पीछे लगा था। पढ़ाना वही चीज है, द नॉलेज इज जो हम पढ़ाते हैं वही उन लोग भी पढ़ाते हैं, कोई ये स्पेशल चीज नहीं पढ़ाते हैं। आई थिंक तो वो थोड़ा कम भी पढ़ाते हो, लेकिन हम लोग ज्यादा पढ़ाते हैं। बट क्यों वो इंस्टीट्यूट में तब भी जा रहे हैं? दे आर पेइंग दैट, क्योंकि उन लोग होप डालते हैं, उन लोग वो बच्चे पे एक होप डालते हैं, नहीं बेटा तुम करता है, जो 10 नंबर लाता है 100 में, उसको वो होप डालते हैं कि नहीं बेटा तुम 100 नंबर ला सकता है, 90 नंबर ला सकता है। इन रिजल्ट हो सके फाइनल में वो उतना नंबर ना लाए, ठीक है, लेकिन बस आई एम श्योर कि वो बच्चा 70, 50 के बीच में रहता है। So that is the better than the 10 or number. Still I will not go for the number, but एक हम लोग एक होप लेके चलते हैं तो एक्सपेक्टेशन रहता है। तो आप जितना मेहनत करोगे, हम लोग भी जैसे हम लोग भी स्कूल में मेहनत करते हैं, हम लोग एफर्ट करते हैं। आई डोंट थिंक दैट हमारा स्कूल के टीचर जितनी मेहनत करते हो बाहर में नहीं करते हो, बाहर स्कूल के नहीं करते हो, है मतलब बड़े बड़े स्कूल जो रांची में है, ठीक है, उससे हम लोग तो टीचर ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है रिजल्ट हमारा कम आता है, ठीक है, कभी अच्छे आते हैं कभी खराब आते हैं, बिकॉज ये कभी कभी स्टूडेंट्स के भी होते हैं, पेरेंट्स के भी होते हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी फीडबैक ठीक नहीं होते। तो हमारे पे ये चीजें कि हम लोग देखिए कि हमारा क्या फॉल्ट है। तो गुड टीचर जो बना रहा है, गुड टीचर बनने के लिए आप लोग बच्चे को एक्सपेक्टेशन मतलब उसको हाई होप दीजिए, कंसिस्टेंसी। Second is that in order to create a positive learning environment, your students should know what to expect from you each day. You need to be a consistent. This will create a safe learning environment for the students, and they will be more likely to succeed. Word है, आप उसको एक कुछ आपका वैरायटी नहीं है, आप इस तरह का ये रहा कि आप हमेशा चेंज नहीं होते। आप अगर सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हो, सब्जेक्ट है या कुछ एक चीज बता रहे हो बच्चे को, तो उसी पे कायम रखिए। ये नहीं कि हर बार कोई डिफरेंट चीज आप बता रहे हो, इससे बच्चे पे जैसे कि आज बोलते हैं कि निकलना है, आज कोई कोर्सेज करना है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि ये कोर्स करें, ये कोर्स करें, तो उसपे आप लोग उसमें हम लोग को गाइड देना है कि आप एक ही चीज पे ध्यान दो, 2-3 चीज पे ध्यान नहीं देना है। फेयरनेस, these are the keys, important keys. Fairness. Most people confuse fairness and consistency. A consistent teacher is the same person from day to day. A fair teacher treats students equally in the same situation. Flexibility. One of the talent of teaching should be that everything is in the constant state of change. Interruptions and disruptions are the norm, and very few days are typical. Therefore, a flexible attitude is important not only for your stress level but also for your students who expect you to be a charge and take control of any situation. Treat your student with respect. The basic first step to learn your student respect is to simply be nice to them. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग स्टूडेंट के साथ अच्छा से रहना है, अच्छा से बिहेवियर करना है। ये 2-3 चीज हम लोग को ये याद रखना है। इन्वॉल्व दी फैमिली, ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट चीज है ग्रेट टीचर्स के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग को मोस्टली देखिए इन्वॉल्व दी फैमिली। पेरेंट्स आर द चाइल्ड फर्स्ट टीचर्स एंड दे नो देयर चाइल्ड इज बेस्ट। सबसे पहला टीचर तो उनके पेरेंट्स ही होते हैं, उनको वो घर से जिस तरह से सीखते हैं वही हम लोग को स्कूल में रिएक्शन मिलता है। बी ट्राई अगर हम लोग 100% भी दें, लेकिन अगर घर से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हो रहा है, घर का माहौल अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम लोग बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। 1% जरूर है, कहीं ना कहीं फीडबैक, कहीं ना कहीं बैक हम लोग रहते हैं। तो पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व रहना है टीचर्स को। गुड टीचर वही है कि जो पेरेंट्स के साथ ऑलवेज कांटेक्ट में रहे, ऑलवेज उनसे बात करते रहे, बच्चे परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं, ये चीज है। आप पर्सनली, दैट इज नॉट नेसेसरी दैट कि आपको जब स्कूल से बोला जाए तो ही आप लोग को बच्चे स्टूडेंट के पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहे, दैट इज नॉट नेसेसरी। आपको खुद रहना है।
खुद बच्चे से स्टूडेंट पेरेंट्स से बात करना है, पेरेंट्स को ऐसा एहसास दिलाना है कि यू हैव टू ऑलवेज आस्क योर चाइल्ड परफॉर्मेंस विद द क्लास. Teacher can be a challenging, exhilarating, stressful and rewarding all at once. It is a profession that requires continued growth, open-mindedness and flexibility. Following are some steps, successful steps like देखो ये थोड़ा लगभग 10-15 पॉइंट है, 10-15 पॉइंट, just go through that. They should make their lessons interesting so that you don't fall asleep. बहुत बार होता है बोलते बोलते सब बच्चे रात पीछे वाले बैक बेंचर सो जाए. You have to give the important to the back bencher. You have to give the back bencher. Back bencher में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. Try to teach. आप पढ़ा रहे हो तो हो सके अगर बोर्ड का काम नहीं है तो आप पीछे बैठ के पढ़ाइए. इस तरह से पढ़ाना है कि जिससे से वो सोए नहीं, लेजीनेस ना हो, बैठ गया. कभी कभार होता है बच्चे लोग सो जाते हैं और छोड़ देते हैं टीचर कि अरे छोड़ यार नहीं पढ़ता है तो बदमाशी है. नो, डोंट लीव दैट. ट्राई टू उसको वेक अप, उसको बताओ क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों. जस्ट मेक उसका स्लीपनेस भगाइए. A teacher should love his job if he really enjoy it. That will make the directions more interesting. वो तो हम लोग सभी करते हैं, हम लोग अपने जॉब से लव करते हैं और अपने सब्जेक्ट से भी बहुत ही गुड नॉलेज है. सो आप अपने सब्जेक्ट को, अपने लेसन को किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. I like the teachers who has his own personality and don't hide it from the student so that he is not only a teacher but a person as well. It comes from the lesson. I like teachers who have lot of knowledge not only of their subject. ये जरूरी चीज है जो हमारे में भी है, हमारे थोड़ा सा जो गुड टीचर बनने के लिए जरूरी है, ठीक है. और वो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी होता है कि हम लोग को अरेंजमेंट मिल गया, हम लोग को अरेंजमेंट मिलता है किसी क्लास में, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो अगर हम उस क्लास में पढ़ाते हैं तो हम अपने ही सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो जाके बोलते हैं ओके सेल्फ स्टडी करो. देखो देखिए आप लोग सेल्फ स्टडी करने में कोई स्टूडेंट अपना नहीं करते, कोई इधर उधर बात करते हैं, कोई बैठे रहते हैं. दे आर जस्ट स्पॉइलिंग द टाइम एंड यू नो. बच्चे जितने नहीं जानते कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, यू नो बेटर दैट टाइम इज टू मच इंपॉर्टेंट. तो आपको उसमें वो जो क्लास मिला है उसको आप इंटीग्रेट, आपका जो नॉलेज है, आपका सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, या आप थोड़ा बाहर के सोशल नॉलेज जो है वो उसे बताइए. अब बोलेंगे सर कि बच्चे लोगों को क्या बताएं, जूनियर बच्चे लोगों को क्या बताएं. जूनियर बच्चे को ज्यादा बताना है. जूनियर बच्चे दे आर मोर डेवलप्ड देन द यंगर चाइल्ड. उन लोगों को बताइए, उन लोग दे विल डेवलप दी गुड सोसाइटी के बारे में आप उसको बताइए, किस तरह से रहना है, कैसे यूज करना है, कहाँ पे वेस्ट वेस्ट कहाँ फेंकना है, डस्टबिन कहाँ फेंकना है. छोटा छोटा चीज जो बहुत सिंपल सी चीज होता है वो सब बताइए. देयर इज मेनी थिंग टू से. आप उससे बात कीजिएगा, सीनियर क्लासेस में चले जाइए, उसके कैरियर के बारे में बताइए, क्या करने वाले हो, किस तरह से कर सकते हो तुम, या उसी के बारे में. व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इसका यूज नहीं करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए. मेनी थिंग आप इसको बताइए जो सोशल लाइफ में होता है. A good teacher is an entertainer and I mean that in a positive sense, not in negative sense. ये तो ऑब्वियसली जो भी चीज बता रहे हैं उसको पॉजिटिव सेंस में बताना है, नेगेटिव सेंस में नहीं. 6. It is important that you can talk to the teacher when you have problem and you don't get along with the subject. ठीक है. A good teacher, somebody who has an affinity with the student they are teaching. A good teacher should try and draw out the quick and control the more talkative one. She should be able to correct people without offending them. A good teacher is someone who helps rather than sound. A good teacher is someone who knows your name. ये सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल सर भी रिपीट करते रहते हैं, you should have to know the student name. ये एक रेसिपी टाइप है जो है गोलमोल टाइप, ठीक है.
continue, because of time consuming, I am just continue your own education. Continue your own education. The first step to become a successful teacher is to never stop learning. There is always new research being published that examines ways to reach all types of students. By keeping up with the current research, you will feel armed with ideas when faced with a new difficult situation. Be organized. Be organized and go into each day with a structure, well prepared lesson plan. However, realize that the days may not always go as intended. Often a class may lead a lesson in a direction you were not accepted, but it is important to be flexible and allow for the fluidity of learning. हम लोग को prepared होकर वो हम लोग जाते ही हैं. तो ये tips and warnings little more. I will just go. Successful teaching is about developing good relationship with the student. Only when a student respects you as a teacher will begin to learn. There will be some students who are great challenge. Keep your mind open and always be on the lookout for way to help them succeed. Thank you. Today's session I am going to end here only. And today's session I am going to end with by a simple, small video of 2 minutes. Just go on with it. Okay. एक वीडियो आपको दिखाएंगे.